संकेत मिला, एक ऐसे सिस्टम के एक्टिव होने का जो सिर्फ गंभीर इमरजेंसी में ही बाहर आता है। वो था राइट यानी रैम एयर टरबाइन का एक्टिव होना। ये सिस्टम आमतौर पर तब काम आता है जब विमान बहुत ऊंचाई जैसे 35,000 फीट पर हो और अचानक दोनों इंजन बंद हो जाएं। उस वक्त अगर एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी काम नहीं कर रहा हो तो राइट खुद ब खुद बाहर निकल आती है। इसे पायलट मैन्युअली भी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये ऑटोमेटिक तरीके से ही निकलती है। जब ये बाहर आती है तो एक जोर की आवाज के साथ झटके से नीचे गिरती है और फिर कुछ हद तक बिजली और हाइड्रोलिक सिस्टम को संभालती है, यानी वो सिस्टम जो प्लेन के कंट्रोल्स जैसे स्टीयरिंग, ब्रेक और पंखों की मूवमेंट को चलाता है। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो पायलट के लिए प्लेन को मोड़ना या काबू में रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन एयर इंडिया 171 की इस घटना में जब विमान सिर्फ 400 फीट की ऊंचाई पर था और पंखों से लिफ्ट खत्म हो चुकी थी, उस समय राइट का कोई खास फायदा नहीं हो सकता था। ये सिस्टम इतनी कम ऊंचाई पर मदद करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इंजन या लिफ्ट फेल हुई, पायलट्स के पास बहुत ही कम समय और बहुत सीमित विकल्प थे। जैसे कि इस ओरिजिनल वीडियो में सुना जा सकता है, एक तेज ड्रोन या प्रोपेलर जैसी आवाज आती है जो आम तौर पर राइट के एक्टिव होने पर सुनाई देती है। ये आवाज थोड़ी अलग होती है जो साफ पहचान में आ जाती है, जैसे कि आप इस दूसरे वीडियो में भी साफ साफ सुन सकते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त राइट एक्टिव हो गई थी। लेकिन एक और बड़ी बात थी, उस हादसे का इकलौता चश्मदीद गवाह जो इस दुर्घटना में जिंदा बचा। एक तरह से देखा जाए तो ये 1 अरब में एक बार होने वाली बात है। उस शख्स ने बताया कि उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया था और साथ ही प्लेन की लाइट्स कुछ पल के लिए झपक गई थी। अब जब हम इस जानकारी को राइट के एक्टिव होने से जोड़ते हैं तो सब कुछ ज्यादा समझ में आने लगता है। अब जो जानकारी सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कैप्टन की मेडे कॉल। इस कॉल में उन्होंने बताया कि उन्हें थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, यानी उनके पास विमान को हवा में बनाए रखने के लिए जरूरी ताकत नहीं थी। इसका मतलब हो सकता है कि या तो एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था या फिर दोनों। ये बात हादसे की गंभीरता को और पक्का करती है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या हुआ जिससे एक या दोनों इंजन फेल हो गए? इतने बड़े टरबाइन इंजन वास्तव में कुछ हद तक सिंपल होते हैं। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं तो उन्हें 2 चीजों की लगातार जरूरत होती है, हवा और लिक्विड फ्यूल। इंजन को सही से चलाने के लिए लगातार और बराबर मात्रा में तरल ईंधन और ताजा हवा मिलती रहनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक में भी रुकावट आए तो इंजन फेल हो सकता है। और हम यहाँ एक नहीं बल्कि दोनों इंजनों की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी कोई भी गड़बड़ी जो दोनों इंजनों को एक साथ प्रभावित करे उसकी संभावना करोड़ों में एक होती है। अगर सिर्फ एक इंजन फेल होता तो शायद ये खबर इतनी बड़ी नहीं बनती, क्योंकि बोइंग 787 जैसे विमान एक ही इंजन पर भी उड़ सकते हैं, चाहे वजन कितना भी हो, तापमान कैसा भी हो या लैंडिंग गियर नीचे ही क्यों ना हो। और वीडियो से ये भी साफ है कि इस फ्लाइट के दौरान लैंडिंग गियर नीचे ही रहा, यानी वो रिट्रैक्ट नहीं हुआ। इन सब बातों से जो तस्वीर बनती है वो ये है कि विमान को टेक ऑफ के तुरंत बाद सिस्टमेटिक पावर लॉस का सामना करना पड़ा और ये कोई सामान्य इंजन फेलियर नहीं था। इसके पीछे कुछ ऐसा था जो दोनों इंजनों को एक साथ प्रभावित कर गया। अब यह भी साफ है कि हादसे के समय जो कुछ भी हुआ वह इतना असामान्य और अचानक था कि पायलट्स को ठीक से प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं मिला। इंजन बंद होने के पीछे 2 बड़ी वजह हो सकती है, या तो हवा की कमी या फिर ईंधन की कमी। सबसे पहले बात करते हैं हवा की। जैसे इंसान को सांस लेने के लिए लगातार हवा चाहिए होती है, वैसे ही प्लेन के इंजन को भी सही से काम करने के लिए लगातार ताजा हवा चाहिए। अगर हवा कम मिले या ठीक से न मिले तो इंजन में दिक्कत आ सकती है और वो बंद हो सकता है। ऐसे में इंजन को काम करने में परेशानी हो सकती है। जब प्लेन जमीन से ऊपर उड़ान भरता है तो उस वक्त हवा की दिशा थोड़ी बदल जाती है, लेकिन हवा रुकती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सी दिशा बदलने से इंजन बंद हो सकता है? इसी तरह की गड़बड़ी को तकनीकी भाषा में कंप्रेसर स्टाल कहा जाता है। इसमें इंजन के अंदर हवा का बहाव अचानक रुक जाता है, जिससे इंजन झटका खाने लगता है और जोर जोर से धमाके जैसी आवाजें आ सकती हैं, जैसे कोई पुरानी बाइक झटके मारते हुए चल रही हो। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो जरूर किसी ने जमीन से वो आवाज सुनी होती या किसी वीडियो में प्लेन
प्लेन को हिलते हुए देखा जाता। साथ ही इंजन से आग की लपटें या चमक भी दिख सकती थी, लेकिन अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इसलिए ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों इंजन एक साथ सिर्फ इसी वजह से बंद हो गए। हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था। अब बात करते हैं ईंधन की। जैसे इंजन को हवा की जरूरत होती है, वैसे ही उसे लगातार और सही मात्रा में ईंधन भी चाहिए। अगर ईंधन की सप्लाई रुक जाए तो इंजन बंद हो सकता है। इसे कहते हैं फ्यूल स्टार्वेशन, यानी जब इंजन को ईंधन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति 3 कारणों से हो सकती है। पहली वजह सिर्फ समझने के लिए है। जब प्लेन उड़ान पूरी करके रनवे से आता है और गेट पर रुकता है तो पायलट खुद इंजन बंद करते हैं। वो एक स्विच होता है जिसे रन से शट ऑफ किया जाता है, जिससे फ्यूल रुक जाता है और इंजन बंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई खराबी नहीं होती, इसलिए इसका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। अब बचती हैं 2 असली वजहें जिन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक की वजह से उस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए हों। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की गर्मी की। अहमदाबाद में हादसे वाले दिन तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था, और ध्यान देने वाली बात यह है कि तापमान एयरपोर्ट के टावर के पास मापा जाता है, लेकिन रनवे पर जो काले डामर से बना होता है वहां तापमान और भी ज्यादा होता है। इतनी गर्मी इंजन की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है, और अगर उसी समय कोई और छोटी सी गड़बड़ी हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जो पहली असली वजह सामने आती है वो है फ्यूल में खराबी।